आज मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर काले कुत्ते की। काला कुत्ता जो है वो शनि और केतु का प्रतीक माना जाता है। इन दो ग्रहों की शांति के लिए काले या सफ़ेद रंग के कुत्ते को भोजन करवाना हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। काले कुत्ते को भैरव की सवारी भी माना जाता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में शनि का कोई दोष है, केतु ग्रह का कोई दोष है, तो अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो काले कुत्ते की सेवा करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। काले कुत्ते की सेवा करने से केतु ग्रह शांत होते हैं, शनि ग्रह शांत होते हैं। इसके साथ साथ काल भैरव भी इससे प्रसन्न होते हैं। एक काले कुत्ते को रोटी खिलाने से बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों को टाला जा सकता है। दूसरी बात, जहाँ भी काला कुत्ता होता है वहाँ पर नकारात्मकता नहीं रह सकती, क्योंकि हर काली चीज़ नकारात्मकता को अवशोषित कर लेती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह उससे होने लगता है। तो इसलिए अगर आपके घर के आसपास भी काला कुत्ता आपको दिखाई देता है तो ये मानकर चलें कि वो आपके घर के आसपास के क्षेत्र से नकारात्मकता को दूर कर सकता है। इसलिए उसे कभी भी दुत्कारें नहीं, बल्कि आप उसे रोटी खिलाएं, आप उसकी सेवा करें, क्योंकि इससे आपके बहुत से ग्रह शांत हो सकते हैं और आपकी बहुत सी विपत्तियों का अंत हो सकता है। संतान सुख में बाधा आ रही है या किसी प्रकार से संतान के सुखों में आपको दिक्कत आ रही है तो भी काले कुत्ते का आपके घर के आसपास होना बहुत ही शुभ संकेत है। इसलिए उसकी सेवा करें। उसको अगर दुत्कारेंगे तो वो सभी जो आपको सकारात्मक ऊर्जाएं मिलने वाली है वो नकारात्मक में बदल जाती है और किसी भी समय पर आपके ऊपर इसका प्रभाव नेगेटिव रूप से आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी काला कुत्ता है तो आपने अपने घर से एक रोटी जो रात के समय में बनाई गई हो उसे डालने से बहुत सारी चीज़ों में लाभ मिलने लगते हैं। धीरे धीरे आपको शत्रुओं के भय से मुक्ति मिलती है। अगर आपका कोई गुप्त शत्रु है, अगर आपका कोई गुप्त ऐसा शत्रु है जो दिखाई नहीं देता और आपके पीछे षड्यंत्र रचता है, तो ऐसे शत्रुओं से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो इसलिए आपको भी कुत्ते की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। हर किसी को उसकी सेवा करनी चाहिए। कुत्ता एक ऐसा बेजुबान जानवर है, अगर हम सब लोग मिलकर उसकी सेवा करते हैं, उसको रोटी खिलाते हैं, तो उसका तो भला होता ही है। इसके साथ साथ हमारी कुंडली के दोष भी दूर होते हैं। हम लोगों की कुंडली में जितने भी कर्मों से रिलेटेड दोष हैं, जो भी हमने पिछले कर्मों में किए हैं, वो भी सुधरने लगते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कुत्ता अपने मालिक पर आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लेता है। प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। काला कुत्ता सुबह शाम अगर आप उसको रोटी डालते हैं तो सबसे बड़ी एक और बात जो आपके लिए बहुत लाभ देने वाली है, प्रेत बाधा से तो मुक्ति मिलती ही है, आपके कर्जों से भी आपको मुक्ति मिलती है। जो लोग कर्जों के नीचे बहुत दबे हुए हैं उन्हें सुबह और शाम 2 समय पर काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाने के संबंध में एक कथा भी है। नामदेव नाम के एक महान संत हुआ करते थे। कहा जाता है कि एक बार कई साधु संत खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। अचानक से एक काला कुत्ता आया और कुछ साधुओं के खाने में जूठन कर गया। उसके बाद साधु कुत्ते को बुरा भला कहने लगे। उसके बाद कुत्ता नामदेव संत के पास आया और उनकी एक रोटी उठाकर भाग गया। नामदेव संत बहुत महान संत थे, इसलिए उन्होंने एक घी की बरनी ली और कुत्ते के पीछे दौड़े और बोले, रुको भाई, अगर तुम्हें रोटी खानी ही है तो आओ, मैं तुम्हारी रोटी को चुपड़ देता हूँ। नामदेव की ये हरकत सुनकर बाकी सभी संत हंसने लगे। वो कुत्ता कोई सामान्य नहीं था, बल्कि भगवान का एक अंश था। उसके बाद वे अपने आकार में आ गया और बोला, तुम सही मायने में संत हो। बाकी सभी साधु संत ये देखकर बहुत अफसोस करने लगे कि उन्होंने भगवान को दुत्कार दिया। इस प्रकार से ये माना जाता है कि ईश्वर किसी भी रूप में, किसी भी संदर्भ में आपके पास आकर आपकी परीक्षा ले सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी जानवर को दुत्कारना नहीं चाहिए। इसलिए अगर आप अपने ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं, राहु केतु के ग्रह को ठीक करना चाहते हैं, काल भैरव को प्रसन्न करना चाहते हैं, अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से बचना चाहते हैं, अगर बीमारी बहुत ज़्यादा घेरे रहती है, तो भी आपको इन सब संदर्भ में काले कुत्ते की सेवा करनी चाहिए, उसको रोटी खिलानी चाहिए। इसलिए अगर हम कर्म सिद्धांत की भी माने तो अच्छे कर्म करते रहने से अच्छा ही होता है, लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरा ही होगा, ये नियम है। अगर कुत्ते को रोटी डालते हैं तो संसार कल्याण की भावना रखते हैं तो ईश्वर कभी भी गलत नहीं होने देंगे। इसके साथ ही हमें इस भावना को रखते हुए सभी तरीके से नियमों का पालन करना चाहिए। ये करने से अपने मन में भी सकारात्मकता रहती है और सकारात्मक परिवर्तन भी जीवन में ज़रूर आते हैं। तो इतना सा करने से अगर किसी के
जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं तो क्यों ना किया जाए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।